डीएम का थप्पड़ चलता। डीएम साहब से मैं ये बोलती हूँ, कौन सा पेपर पढ़ के आए थे? पढ़ा है पेपर 4 यूपीएससी का, उसमें क्या दिया गया है? ऐसे भी है, आप मेरे प्रोजेक्ट पे अपनी रक्षा कर, सुरक्षा है, आप मेरे भक्षक नहीं बन सकते हैं। आयोग जो है वो एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाती है, हम बच्चों का सेंटर चेंज कर देती है शाम को, इतना दूर दूर सबका इसमें सेंटर दिया जाता है, ऊपर से जब बच्चे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करके जब वो खुद नॉन सीरियस है, वो खुद नहीं सीरियस है, और उस पद के लिए वो लायक नहीं, वो संवैधानिक पद है जिसका वो हमेशा क्या बोलते हैं, उनपे तो खुद इतना आर्टिकल और क्या बोलते हैं FIR। कहाँ से आप आई हैं सिस्टर? जी हम यहीं से पटना से हैं? जी जी। अच्छा, क्या है आपका डिमांड सरकार से? री एग्जाम। ओनली री एग्जाम? जी। प्रॉब्लम्स क्या है इसके पीछे, आप लोग क्यों एग्जाम मांग रहे हैं? प्रॉब्लम्स यही है कि बहुत सारे सेंटरों पर एग्जाम लेट हो, मतलब क्वेश्चन पेपर लेट आने का, बहुत सारे जगहों पर वायरल होने का मामला आया है। बापू परीक्षा परिषद केंद्र में था, पटना में था, राजधानी में था, इसलिए दिख गया। बहुत सारे जिलों में ये मामला मतलब छुप गया है, आगे नहीं बढ़ पाया है, इसलिए हम। दूसरी बात की, अगर वहाँ का एग्जाम कैंसिल हुआ है, वो बहुत अच्छा सराहनीय कदम है, उससे कहीं ना कहीं हम लोगों के कटअप पर प्रभाव पड़ेगा, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि फिर से एग्जाम हो और अच्छे तरीके से एग्जाम हो। री एग्जाम फॉर ऑल और पूरे बिहार का एग्जाम? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हम लोगों की, हमारे अभ्यर्थियों की यही मांग है, कोई छात्र नेता और शिक्षकों की मांग नहीं है, ये अभ्यर्थी की मांग है। लगातार कहीं ना कहीं आप लोग के साथ मजाक किया जाता है, जिस तरीके से हर चीज के लिए आपको प्रोटेस्ट करना पड़ता है। हर आयोग, कुछ ही दिन पहले CSBC ने EW एसेंशियल के आंदोलन करवाया था, उसके बाद VPSC आंदोलन करवाया था नॉर्मलाइजेशन को लेकर। पहले ही बताया था कि भाई नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होने वाला, तुम क्यों अपना पैर हाथ तोड़वाते। फिर उसके बाद ये री एग्जाम को लेकर नौटंकी, उसके बाद जो बाबू परीक्षा परिषद में क्वेश्चन वायरल हुआ, लेट से क्वेश्चन मिला, वो भी आयोग बोल दिया कि ये उपद्रवी तत्व है। इतने सारे उपद्रवी तत्व हम पहले तो इन लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था, बाद में इन्होंने एक्सेप्ट किया। सुनिए ना भैया, शुरू से ही ये BPSC हो गया, चाहे कोई भी आयोग, बिहार में तानाशाही रवैया अपनाती है और कुछ नहीं होता है इन विद्यार्थियों को बोल देती है कि ये उग्रवादी है, ये असामाजिक तत्व है, ये उपद्रवी है। अपनी कमी को छुपाने के लिए हम लोग को बलि का बकरा बनाया जाता है। हम लोग कितना दिन इस चीज का बर्दाश्त करते रहे? आपके हकों को मारा जाता है? जी बिल्कुल, हमारे अधिकारों को, हमारे हकों को मारा जाता है। हमें मतलब टॉर्चर किया जाता है, मानसिक रूप से टॉर्चर किया जाता है कि आप अगर आपको चयनित किया जाएगा, चुना जाएगा। अरे भाई, हम यहाँ पर शांति से बैठे, कौन है यहाँ उपद्रवी तत्व? आपको दिख रहा है कहीं? कैमरा पे भी कहीं दिख रहा है कि कोई कुछ कर रहा है? शांतिपूर्वक यहाँ बैठकर अपनी मांग को हम अपना रख रहे हैं, उसमें हम लोग असामाजिक तत्व कैसे हो गए? ना ही कोई गलत नाराबाजी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मांग है उसको रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो है बहनें लगातार यहाँ पे बैठी हुई हैं, इनके माँ बाप का भी एक्सपेक्टेशंस होगा, कहीं ना कहीं उनके सपने होंगे, कहीं ना कहीं इनका एक विजन होगा कि अपने देश की सेवा करने जा रहे हैं, हम कमीशन के जरिए एग्जाम कंडक्ट कराएगा, हम पास आउट करेंगे एंड वी विल डू समथिंग फॉर आवर नेशन। लेकिन क्या कर सकते हैं, लगातार इनके साथ अन्याय होता है, इन्हें उपद्रवी कहा जाता है। और सिंपल चीज है, अपने गलती को कहीं ना कहीं कवर अप करने के लिए इनके ऊपर दोषारोपण किया जाता है, ये गलत है। और जिस तरीके से जो अध्यक्ष महोदय हैं BPSC के, जिस तरीके से एरोगेंस में मीडिया से बात करते हैं, ये भी कहीं ना कहीं गलत है। इसका सीधा सा मतलब है कि यू आर जस्ट ट्राइंग टू कवर अप समथिंग जो आपने किया है, यही बात है। आप कहाँ से आई सिस्टर? हम भागलपुर से आए हैं। आपका सेंटर कहाँ पड़ा हुआ था? भागलपुर ही पड़ा हुआ था। अच्छा, वहाँ भी कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं हुई थी, लेकिन जिस तरह का क्वेश्चन देखा गया है तो ये तो बहुत गलत है, ये नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। और यहाँ तक कि अदर स्टेट वाले भी, जो यहाँ पे सबसे ज्यादा हम लोग को ये खराब लग रहा है कि अदर स्टेट वाले जो एग्जाम देने यहाँ पर आए थे, अब वो लोग एग्जाम देने बोल रहे हैं कि हम लोग एग्जाम देने जाएंगे ही नहीं बिहार। तो बिहार का कहीं ना कहीं छवि खराब हो रहा है, बिहार के स्टूडेंट लोगों का छवि खराब हो रहा है। इन लोगों का सर्वर आज से 7-8 दिन पहले से ही मतलब उन लोगों का डाउन हो जाता है। मैंने MPPCS का फॉर्म भरा था, उन लोगों का लास्ट डेट में भी सर्वर डाउन नहीं था, बट इनका सर्वर डाउन इतनी जल्दी हो जाता है। तो ये सर, ये सब देख के हम लोग को बहुत खराब लग रहा है, और इसी वजह से हम चाहते हैं कि री एग्जाम हो फिर से, ताकि सही से कहीं ना कहीं हमारी बात माने। आयोग हम लोग को नॉन सीरियस बोलती है, लेकिन वो खुद नॉन सीरियस है। वो इसलिए, अगर हम बच्चे, एक तो सबसे पहले सेंटर चेंज किया, एक साल में आयोग जो है वो एक एग्जाम नहीं कंडक्ट करवा पाती है, हम बच्चों का सेंटर चेंज कर देती है शाम को, इतना दूर दूर सबका इसमें सेंटर दिया जाता है। ऊपर से जब बच्चे बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करके जब एग्जाम सेंटर से निकलते हैं तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। उसके बाद फिर पेपर लीक होने के बाद आयोग उल्टा बोलती है कि जो बच्चे इस तरह का हल्ला कर रहे हैं वो नॉन सीरियस है। मतलब आप लोग पढ़ने वाले नहीं? हाँ, हम लोग पढ़ने यही तो वाले स्टेटमेंट कहने का मतलब नहीं। आयोग अपना बात, नॉन सीरियस तो आयोग है जो एग्जाम अच्छे से कंडक्ट नहीं करवा पा रही है। आपके हमारे देश में एक CBSE का छोटा एग्जाम फेयरली कंडक्ट हो जाता है, उसका रिजल्ट फेयरली हो जाता है, लेकिन एक रिप्यूटेड एग्जाम जो BPSC का है, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन मार्क कि BPSC का एग्जाम जो रिप्यूटेड एग्जाम होता है और कहीं ना कहीं लड़के अधिकारी बनते हैं और उनके हाथों में कमान होता है, उस एग्जाम को आपने मजाक बना दिया है। और इस शौक नहीं लगता है कि ये बिहार की बेटी यहाँ बैठ करके ठंडा में अपना घर छोड़ करके प्रोटेस्ट करे? इन्हें शौक नहीं लगता है
सर बिल्कुल ये सही बात है और आयोग को ये चीज सोचना चाहिए उन लोगों को, क्योंकि जिस तरह से सर आज बापू सभागार में जो बापू इसमें जो हुआ था जो एग्जाम, वहाँ पे सर 23 सेंटर के बराबर वहाँ पे एग्जाम होता है, जो एशिया की सबसे बड़ी वो बोली जाती है। 13,000 स्टूडेंट अपीयर हुए, लेकिन सर वहाँ पे इस तरह का यानी कि 23 सेंटर का वहाँ पे मैटर हुआ है, वो एक रूम का नहीं है सर, 23 सेंटर के बराबर का वहाँ पे मैटर हुआ है। आप उसको बोल रहे हैं। खगड़िया में सर कुछ बोला गया है कि वहाँ पे वीआईपी स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट को वीआईपी ट्रीटमेंट दिया गया है, मुजफ्फरपुर के सेंटर से आ रहा है, बहुत सारे ऐसे सेंटर का आ रहा है सर। बस हमारा यही इसलिए कहना है कि जिस तरह से 67 का सर जिस मैंने जो हुआ था कि पेपर कैंसिल किया गया और एग्जाम अच्छा और फेयरली हुआ, फिर री एग्जाम, तो सर उसी तरह से इसको भी 70 को भी वही किया जाए, कैंसिल किया जाए और एग्जाम हो जाए, नहीं तो इनको चेयरमैन को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये सर नहीं समझी जाएगी, इस्तीफा दे दे, ये खुद सीरियस नहीं है। चेयरमैन फिर कल आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और कहेंगे कि जो लड़के वहाँ बैठे हुए हैं दे आर नॉन सीरियस कैंडिडेट, बस यही कहेंगे। वो खुद नॉन सीरियस है, वो खुद नहीं सीरियस है और उस पद के लिए वो लायक नहीं, वो संवैधानिक पद है जिसका वो हमेशा क्या बोलते हैं, उनपे तो खुद इतना आर्टिकल और क्या बोलते हैं FIR दर्ज है, ठीक है, उनपे जांच होना चाहिए। वो कितना करोड़ लेके बैठे हुए हैं, जो क्या प्रॉब्लम है आपकी? आप अपनी गलती को छुपाने के लिए एक सेंटर का कैंसिल, जब 13 दिसंबर के शाम में आप बोलते हैं कि कहीं से कोई कुछ नहीं आया, मैं क्यों करूं, मैं कैंसिल नहीं करूंगा। आपको 2 दिन में क्या हो जाता है? आप अपनी गलती को ढकने के लिए एक सेंटर को क्यों कैंसिल किए? क्यों कैंसिल किया भाई, जवाब दीजिए ना। आप एक सेंटर का वीडियो दिखा रहे हैं, सभी सेंटर का वीडियो दिखाइए कि क्यों क्या चला। 11:01 में हम लोगों की एंट्री बंद हो जाती है, ठीक है, 1 साल बर्बाद हो जाता है, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है वो बर्बाद हो जाता है, और हम आपका 12:40 में क्वेश्चन क्यों एक्सेप्ट करेंगे? तानाशाही चलता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ऊपर से डीएम का थप्पड़ लगता है, बताइए तो ये लोकतंत्र राजतंत्र नहीं है जो डीएम का थप्पड़ मार देगा। डीएम का थप्पड़ चलता है। डीएम साहब से मैं ये बोलती हूँ, कौन सा पेपर पढ़ के आए थे? इस पर है पेपर 4 UPSC का, उसमें क्या दिया गया है? ऐसे भी है, आप मेरे प्रोजेक्ट पे अपनी रक्षा कर, सुरक्षा है, आप मेरे भक्षक नहीं बन सकते हैं। कुछ भी मनताना सही। हम नीतीश कुमार जी से बोलना चाहते हैं, आप प्रगति यात्रा शुरू करने जा रहे हैं या महिला रोड पे है, किस सिचुएशन में है उसको आपको नहीं देखना है, ना कोई विपक्ष आ रहा है ना कोई पक्ष में आ रहा है। बताइए तो यही हमारा स्थिति है महिलाओं का। पार्लियामेंट में लगातार इस वक्त जो है संविधान पे चर्चा चल रहा है। जी हाँ, बराबरी की बात की जाती है, नहीं हो रही है। ये नॉन सीरियस आयोग के कारण हमारे बिहार राज्य की बदनामी हो रही है। हम बच्चे 1 साल 2 साल 3 साल लगातार प्रिपरेशन करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर के कारण मान लीजिए कि किसी का नहीं होता। मेरा 69 में मेंस में नहीं हुआ था, इसका भी 69 में मेंस में। उस समय अतुल प्रसाद जी चेयरमैन थे, उस समय तो इस तरह का शोर हंगामा नहीं हुआ था क्योंकि वो सीरियस थे। और ये आयोग इतना नॉन सीरियस है कि हम लोग को एग्जाम से पहले रोड पे उतार दिए, नॉर्मलाइजेशन के मैटर में पूरा मेंटल टॉर्चर करके रख दी हुई है। 4 दिन पहले वेबसाइट में कुछ इशू हो जाता है तो उन बच्चों को फॉर्म नहीं भर, ठीक है, वो बच्चे नॉन सीरियस है, मैं मानती हूँ इस बात को। लेकिन अभी जो बच्चे लगातार सुबह, हम लोग 10 बजे से सुबह बैठे हैं बिना खाए पिए, कोई नहीं आया, नहीं अभी तक कोई नहीं आया और हम लोग ही नॉन सीरियस है। ये बिहार के लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। लगातार बिहार राज्य की बदनामी हो रही है। बिल्कुल पूरे देश में बदनामी हो रही है, साथ साथ फॉरेन मीडिया में भी बिहार की बदनामी हो रही है। कितना बढ़िया रिपीटेड एग्जाम को जो है कहीं ना कहीं घटिया तरीके से लिया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये भाइयों के साथ और ये बहनों के करियर के साथ खेलने का प्रयास किया जाता है।